अब लाठियां चलाई गई है वो तो सीआईएसएफ के द्वारा चलाई गई है, उनके द्वारा चलवाई गई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो वही देंगे, लेकिन ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनका तो कहना है कि पावर ट्रिप किया था, लेकिन हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन कभी भी पावर ट्रिप नहीं किया। लेकिन आज ही जो कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऐसा सुनियोजित तरीके से किया गया है। जबकि प्रेस 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 ये वर्ड जो है हम लोग कंटिन्यू बोलते रह गए कि भाई हम लोग प्रेस से हैं, मत मारिए मत मारिए। तो नहीं, आप लोग गाड़ी हटाइए, ये कीजिए, यहाँ से जाइए वहां जाइए, और कम से कम नहीं भी तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक दौड़ा के उन्होंने सबको दौड़ा दौड़ा के जो गिर गया उसको भी मार रहे हैं। पूरी तरह से वो लग रहा था कि ये प्री प्लानिंग के साथ लाइट ऑफ करके आज लाठी चलाया गया हो, मार के जो मतलब आम पब्लिक तो छोड़ दीजिए, पत्रकार जब प्रेस चिल्ला रहा है उनको नहीं बख्शा। बोकारो स्टील प्लांट में 3 दिन पूर्व हुए ठेका मजदूर अशोक महतो की मौत से उबले आक्रोश को दबाने के लिए एक बार फिर इस्पात प्रबंधन ने लाठियों का सहारा लिया है। प्लांट के मुख्य गेट पर धरना दे रहे विस्थापितों पर परिजनों सहित स्थानीय लोगों तथा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पत्रकारों को टारगेट कर लाठीचार्ज किया गया है। पूरे शातिराना अंदाज में लाठीचार्ज से पूर्व प्लांट गेट के आसपास की सारी लाइटें बंद कर दी गई। उसके बाद बीएसएल प्लांट की सुरक्षा में तैनात जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें दर्जनों आंदोलनकारी जहां घायल हुए, वहीं कुछ पत्रकारों को भी मीडिया कवरेज न हो सके इसके इरादे से उन पर भी लाठियां बरसाई। बताया जाता है कि प्रेस के लोग खुद को प्रेस का बताते रहे, इसके बावजूद भी सीआईएसएफ के जवानों की लाठी चटकती रही। घायल पत्रकारों का सदर अस्पताल में इलाज किया गया है। वहीं घायल आंदोलनकारी भी जैसे तैसे भागकर कुछ का सदर अस्पताल, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इलाजरत है। लाठीचार्ज के दौरान कुछ महिलाएं भी घायल हुई है। आंदोलनकारियों ने इस लाठीचार्ज की घटना को पूरी तरह से सुनियोजित बताया। लाठीचार्ज से पहले सारे लाइट को ऑफ कर दिया गया था। धरना स्थल से हट जाने को कहा गया। लाइटें इसलिए बंद कर दी गई ताकि इसका कोई वीडियो न बना सके। बताते चले कि बोकारो स्टील प्लांट के कोक ओवन विभाग के कोल हैंडलिंग एरिया में कार्यरत मेसर्स HEMS कॉरपोरेशन के ठेका मजदूर 40 वर्षीय अशोक कुमार महतो की बुधवार को ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में साथ में कार्यरत मजदूरों ने बताया कि मृतक HEMS कॉरपोरेशन नाम के ठेका कंपनी के अंतर्गत जनरल शिफ्ट ड्यूटी पर था। फॉग गैस के कारण अचानक कार्य के दौरान तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्लांट के अंदर मेडिकल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तभी से मृतक के परिजन बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट पर नियोजन तथा मुआवजे की मांग करते हुए धरना पर बैठे हुए थे। इससे पूर्व त्रिपक्षीय वार्ता से समाधान निकालने का प्रयास हुआ, पर वह विफल रहा। बात चल रही थी और उसी बीच में लगभग सहमति की बात बन रही थी, और यहाँ सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। उसकी हम लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं उसका। और जब तक पूरी तरह से बात नहीं होती है तब तक तो परिजन और उसके साथ हम लोग हैं, और जब तक लड़ना हुआ लड़ेंगे। और जो अशोक कुमार महतो हैं उनकी पत्नी को नियोजन दिलवा कर ही मानेंगे। अब लाठियां चलाई गई है वो तो सीआईएसएफ के द्वारा चलाई गई है, उनके द्वारा चलवाई गई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो वही देंगे, लेकिन ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं नहीं लग रहा कि टारगेट किया गया, लाइट ऑफ करके पीटा गया है। अब इनका तो कहना है कि पावर ट्रिप किया था, लेकिन हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन कभी भी पावर ट्रिप नहीं किया। लेकिन आज ही जो कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऐसा सुनियोजित तरीके से किया गया है। जो है हम लोग न्यूज यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो पहले तो क्या हुआ कि वो जो लाइट आप देख रहे हैं उसको बंद किया गया। उसके बाद ये वाली लाइट जो है वो बंद किया गया। 2 लाइट पहले बंद हुआ, उसके बाद जो है एक लंबा सा बस आया, जिसमें कम से कम नहीं भी तो बस जो है वो पूरा का पूरा सीआईएसएफ से फुल था। उसके बाद एक जो उनके जो भी होंगे वो आके आदेश दिए, डिस्चार्ज करो, क्या देख रहे हो यहाँ पे। तो भीड़ को तितर बितर करने के ना करके उन्होंने लाठी का प्रयोग किया। और लाठी भी जो था वो कोई मतलब ये भी नहीं कि हल्काने के लिए या लाठी चार्ज मतलब मारने के लिए किया गया कि वो गिर जाए, उनको चोट लगे। और उस दौरान जो है हम लोग 3 पत्रकार यहाँ पे मौजूद थे, तो तीनों को बुरी तरीके से मारा गया। जबकि प्रेस 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 ये वर्ड जो है हम लोग कंटिन्यू बोलते रह गए कि भाई हम लोग प्रेस से हैं, मत मारिए मत मारिए। तो नहीं, आप लोग गाड़ी हटाइए, ये कीजिए, यहाँ से जाइए वहां जाइए, और कम से कम नहीं भी तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक दौड़ा के उन्होंने सबको दौड़ा दौड़ा के जो गिर गया उसको भी मार रहे हैं। मतलब किसी को मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी
मेरा नाम अरविंद कुमार हो गया और स्वदेश टुडे हमारा दैनिक अखबार है। क्या हुआ आज आप अपने यहाँ पे? न्यूज संकलन करने के दौरान मालूम चला था कि आज वार्ता होने वाला है, जिसमें गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई लोग वार्ता कर रहे थे। उसके बाद आजसू के जो जिला अध्यक्ष के द्वारा एक पेपर लेके आया गया और उसके बाद जो परिजन है उनको बताने का काम किया जा रहा था कि सेल के द्वारा क्या क्या शर्तें रखी गई है, क्या क्या वार्ता है। इसी दौरान कुछ लोगों के द्वारा हल्ला करके कुछ साइड होने लगे। पहले तो मेन जो हेडलाइट जो है उसको ऑफ किया, उसके बाद उसके बगल में भी एक हेड लाइट है बड़ा वाला, वह उसको भी ऑफ किया। इसी दौरान एक सीआईएसएफ का बस आई, बस आके रुकी और उसमें से एक सीआईएसएफ के विदाउट ड्रेस पहने हुए जवान आए और चिल्लाने लगे और उसी दौरान लाठी चार्ज करने लगे। तब तक हम लोग अपना गाड़ी के समीप चले गए थे। पूरे अंधेरा हो गया, हमको समझ में नहीं आया कि हम लोग जाए तो जाए किधर। और जब तक दो हमारे पत्रकार थे, एक हमारे जो मृत्युंजय मिश्रा जी हैं, एक किनकर जी हैं, उनको भी लग गया और हमें आके एक लाठी से ठोका मेरे कंधा पे। तो मैं कंधा उस समय दर्द नहीं दे रहा, लेकिन बाद में दर्द दे रहा। लेकिन जब तक हम ठोक रहा था उस समय हम बताया कि हम पत्रकार हैं, प्रेस से मतलब पूरी तरह से वो लग रहा था कि ये प्री प्लानिंग के साथ लाइट ऑफ करके आज लाठी चलाया गया हो मार के। जो मतलब आम पब्लिक तो छोड़ दीजिए, पत्रकार जब प्रेस चिल्ला रहा है उनको नहीं बख्श रहे हैं। तो 3 दिन से हम लोग धरना दे रहे थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सब आशा में थे कि हम लोग अशोक महतो जो है उनको नियोजन मिलेगा, हम लोग सब उम्मीद बनाए थे। लेकिन अचानक अभी वहाँ अब सांसद और विधायक आए, अब कहाँ का है हम नाम नहीं पकड़ रहे हैं, जो भी है आए और वहाँ से लेटर लेके आए। लेटर लेके आने के बाद एक बड़ी सी बस आई सीआईएसएफ का, बस वो बस आते ही के साथ लाठी डंडा चार्ज शुरू कर दिए। और वहाँ जहाँ लेडीज लोग हम लोग बैठे थे, परिजन अशोक महतो के जहाँ पत्नी बैठी थी, मृतक की पत्नी जहाँ बैठी थी, वहाँ हम लोग सब लेडीज लोग थे। तो वहाँ लाइट ऑफ कर दिए। लाइट ऑफ करके फिर ऊपर में पंखा चलाने कैमरा चलाए, कैमरा चला के जो हम लोग के जितने पुरुष लोग थे आंदोलन में उन लोगों को लाठी चार्ज, इन लोग जो बड़े वाले बस में सीआईएसएफ सब जितने आए वहाँ जितने थे कम से कम 300-400 थे, सबको मारना पीटना शुरू कर दिए। मारे भी 10-12 आदमी का अभी चोट भी लगा है, उन लोग इलाज भी कराने गए हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग ये पहले शुरू किए मारपीट, जबकि हम लोग पहले शुरू नहीं किए। आज जब 3 दिन में शांति से थे तो आज भी हम लोग शांति से ही रहते और शांति से ही सब कुछ करते। हाँ, वार्ता चल रही थी, उसी दौरान में हम इधर आए थे। हम बोले केवल नहीं, उसका हम परिजन है, लेकिन नहीं मानने लगा लोग, हमको धड़ाधड़ देने लगा। उसके बाद हम पीटने लगा, उसके बाद हम इधर निकल गए, हम झूठ तरफ घुस गए हम। हाँ, सभी को खदेड़ कर पीटा है। चोट कम से कम 15-20 को मारा है। सबको, कोई हॉस्पिटल गया, कोई कहाँ गया। हमरा तो देखबे किए हैं कि अथी में पीठ तरफ है, हाथ दोनों हाथ में है।